We are in conversation with Dr. Nidhi, endodontist and a parent of Ashi who has a Down syndrome. वेलकम बैक डॉक्टर निधि। हमारा फर्स्ट सेगमेंट बहुत ही इंटरैक्टिव था और इस सेगमेंट में मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है उसके बाद कई पेरेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने बोला इस बारे में, क्योंकि एक फिल्म ने एक जागरूकता लाई है तो हमें उसकी जो आप जैसे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल एक्सपीरियंस वाले पेरेंट्स हमें ज़्यादा अच्छी इंसाइट दे सकते हैं। सो व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम, सबसे पहले ये बताइए। ओके, सो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जो 21 क्रोमोसोम होता है उसकी 3 कॉपीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में। जनरली 2 होती हैं, एक मदर से आती है, एक फादर से आती है जी। सो उसके अंदर 3 होती है। ओके। जिससे कि उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं कि किसी ना किसी ऑर्गन पे, जैसे हार्ट, डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाई जाएंगी, होल होगा हार्ट में, या इंटेस्टाइन में पाई जाएगी, कॉग्निशन में पाई जाती है, डेवलपमेंटल में पाई जाती है, डेवलपमेंट डिले हो रहेगी, हाइपोटोनिया, ओके, मसल्स वीक होगी तो बैठने में थोड़ा डिलेड रहेंगे, माइलस्टोन्स डिलेड रहेंगे, चलने में डिलेड रहेंगे। लेकिन अब जो मैं ये देख रही हूँ कि इन सब जो हम बोलते हैं कि जेनेटिक है इसलिए ये ऐसा रहेगा, लेकिन जो एक्सपोजर अब मैं देख रही हूँ बच्चों का टुवर्ड्स मीडिया इतना अवेयरनेस कर रहा है और पेरेंट्स इतने एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं और पेरेंट्स इतनी पेन ले रहे हैं, प्लस इवन द डॉक्टर्स आर एनकरेजिंग द पेरेंट्स टू गो फॉर इट। राइट। अब वो ये नहीं बोलते कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, आपका बच्चा चल नहीं पाएगा। वो ये बोलते हैं नाउ द स्काई इज द लिमिट। वाओ। और हमने तो ये रियल स्टोरीज देखी हैं दैट नाउ चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम और एडल्ट्स विद डाउन सिंड्रोम कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग। मे बी 50 साल पहले उनको इंस्टीट्यूशंस में रखा जाता था। करेक्ट। उनका पोटेंशियल किसी को नहीं पता था। आजकल तो वो समुद्र में जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं। इवन माई चाइल्ड इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर शी वॉज द फर्स्ट स्पेशली एबल चाइल्ड जिसने नेपलीज ब्रिज क्रॉस किया था इन इंडियन ओशन। Wow. And at a very small age. Awesome. Yeah. How nice. So, डाउन सिंड्रोम के अगर मेडिकल टर्म्स में देखें कि हाँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से ये हो सकता है, बट एक पिक्चर ये भी है जहाँ वो मूवीज में भी हैं, जहाँ वो वर्किंग भी हैं, एंड दे हैव ऑल फुल रेंज ऑफ इमोशंस, राइट, एंड दे कैन डू एनीथिंग। वाओ। सो डॉक्टर निधि, जैसे आई एम मोर इनटू चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस, तो हमको ये मालूम है कि हम हियरिंग लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोस नहीं कर सकते। कैन डाउन सिंड्रोम बी डायग्नोस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, या ये हाउ डू यू डायग्नोस इट लेटर ऑल्सो? देयर आर सम अल्ट्रासाउंड्स जो लेवल 1 और लेवल 2 करते हैं और जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं उसमें वो डायग्नोज होता है। अच्छा। बट वो ये 100% सेंसिटिविटी, 100% एक्यूरेसी कोई भी टेस्ट नहीं देता। So they say there is a probability for a child to have Down syndrome. Yes. And amnio is one which gives accurate result. Right. But amnio के खुद के pros and cons हैं। अच्छा। Yeah. Okay. So हमने फर्स्ट सेगमेंट में बहुत सारा डेंटल केयर पे बात किया था। अब हम अगर डाउन सिंड्रोम के बच्चों को समझे तो आपने अपनी प्रैक्टिस में, बीइंग अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या अडेप्टिव चीज़ें करी हैं कि आपके क्लिनिक में आप बोल सकते हो कि यू आर एकोमोडेटिव टू दीज स्पेशल नीड चिल्ड्रन? ओके, यस। सो I started my clinic as a specialist. So we have all the specialists in our clinic. Okay. Whether it's an orthodontist, oral surgeon, periodontist, and I am an endodontist. So our clinic was all specialty driven. सारे स्पेशलिस्ट होते थे तो सारा स्पेशलिस्ट ही वर्क होता था जी। When Ashi was born and we faced lot of challenges with her, overall health के भी बहुत challenges रहे
और डेंटल के भी, क्योंकि हमने पढ़ा कि डेंटल डाउन सिंड्रोम में डेंटल में क्या चैलेंजेस होते हाँ, हैं. हाँ. डिलेड इरप्शन रहेगी, हो सकता है कुछ दांत आए ही ना, ओह, या कुछ दांत आए ही ना, डिलेड आए, अच्छा. छोटे आए, माल फॉर्म्ड आए. ओह, हो सकता है उसको टंग टाई हो, उसका पैलेट हाई हो. राइट. वही पैलेट हाई तो स्लीप एपनिया, स्पीच में इश्यूज होंगे, बाइट ग्राइंड करेगी, और साथ में सेंसरी इश्यूज होंगे. तो जब आशी के साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया, बीइंग अ डेंटिस्ट मदर, एंड उसके लिए मैंने बहुत सारी नॉलेज एक्वायर की. इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके आई गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ स्पेशल नीड डेंटिस्ट, राइट. एंड देन आई अप्लाइड इट. सो मैं ये कहूँगी कि नॉलेज तो है, हाँ. हम सबके पास है, अप्रोच है. वी हैव टू कल्टिवेट दैट अप्रोच एंड एटीट्यूड ऑल्सो टू केटर टू आवर चिल्ड्रन. तो जो ये एस्पेक्ट था समझने का, लर्निंग का, एम्पैथी का, पेशेंस का, ये तो आशी के बाद ही आया. True. और एकोमोडेशंस की हम बात करें तो हमने सैटरडेज जो वीकेंड्स रहते हैं हमारे, वो डेडिकेट किए हैं केवल स्पेशल नीड कम्युनिटी के लिए. अच्छा. तो ऑन दोज डेज आई टेक ओनली आवर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. हमारा स्टाफ बहुत सेंसिटाइज है. अच्छा. हर हफ्ते हम लोगों की ट्रेनिंग्स होती हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग्स होती हैं कि हमारे पास अगर कोई आता है बच्चा या अडल्ट, तो हमने उसको कैसे टेक केयर करना है. ओके. और एकोमोडेशंस की हम बात करें तो जो क्लिनिक का, अगर आप कभी आएंगे, मोस्ट वेलकम टू कम, उसका जो डेकोरम है, उसमें जो कलर्स हमने डाले हैं, प्ले किए हैं, दे आर वेरी सूदिंग, दे आर वेरी न्यूट्रल एंड नेचुरल. वाटर कलर्स वी हैव गिवन टू आवर एम्बियंस with a very soothing music going in the background. And जितने भी जो भी बच्चे आते हैं, बड़ा कस्टमाइज्ड उनका हिस्ट्री फॉर्म होता है. अच्छा. हमारे हमारे क्लिनिक से कॉल जाती है, कोई भी इश्यूज है, सेंसरी इशू है, कोई मेडिकल इशू है, पूरी चार्टिंग होती है. करेक्ट. और एक सोशल स्टोरी बनाई जाती है. नाइस. ताकि बच्चा और जब आता है तो उसको लगे ये एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं देखा है. हाउ नाइस. which is a ice breaking thing for us. और हमारे जो ऑपरेटरी है, जहाँ हम बच्चों को देखते हैं, चेकअप करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अच्छा लेस्ड है. पूरी एवरीथिंग, वट एवर वी हैव Enox, we have 3D scanner, अच्छा. digital scanner, everything we have placed, keeping in mind the health and the needs of our special need community. तो डॉक्टर निधि, कुछ बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है, डाउन सिंड्रोम में तो फिर भी वो स्पोकन लैंग्वेज पे आ जाते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर पाते हैं, बट कई बच्चे जो ऑटिज़म में होते हैं स्टिल दे रिमेन नॉन वर्बल. सो नॉन वर्बल बच्चों के लिए, जहाँ वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन केसेस में बीइंग अ डेंटिस्ट उनके साथ डेंटल ट्रीटमेंट करना आई एम श्योर चैलेंजिंग हो जाता होगा. तो उस वे में आप कैसे उनको सेटल करके कम्युनिकेट करते हैं? चैलेंजिंग होता है ना? पक्का होता है. हाँ. लेकिन उसके लिए हम डेंटल चेयर से ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते. अच्छा. उसके लिए पहले से ही हम बहुत प्रिपेयर करते हैं, पहले से ही हमें होमवर्क करना पड़ता है. एंड वी इन्वॉल्व द पेरेंट्स, यस, एंड वी इन्वॉल्व द थेरेपिस्ट. आई रिमेंबर एक अडल्ट अभी हमने रिसेंटली हाल में ट्रीट किए हैं. सो अडल्ट को उनके पेरेंट्स के साथ साथ उनके फिटनेस ट्रेनर बहुत अच्छे से समझते थे. अच्छा. तो हमने उन फिटनेस ट्रेनर की हेल्प ली. वाओ. उस बच्चे की नीड्स को समझने के लिए. फिर पेरेंट्स से जब हम हिस्ट्री लेते हैं, पूरा पता करते हैं कि उसके मोटिवेटर्स क्या हैं, स्ट्रेसर्स क्या हैं. ओके. उसके ऊपर काम करते हैं, एंड वी क्रिएट अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कीपिंग दैट चाइल्ड एंड मेक हिम अ हीरो व्हेन दे कम, कीपिंग देयर फेवरेट टॉयज इन द ऑपरेटरी. सब कुछ वो चाइल्ड सेंट्रिक होता है. वाओ. एक और बात, हम अपने नॉर्मल दिनचर्या में भी वर्बली तो आई थिंक हम 7 से 8% ही बोलते होंगे. ट्रू.
नॉन वर्बल क्लूज आर द मेन स्टे ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, तो हम जब बच्चों को हम नहीं बोल पा रहे, विच आई थिंक इज नॉट अ हिंड्रेंस, लेकिन जो नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं, जो क्लूज होते हैं, आर दे कंफर्टेबल, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हाँ, वो हमें गाइड करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में कैसे किस रफ्तार पे जाके उनका करें, कहाँ मुझे ब्रेक लगाना है। उनके साथ हम कोई भी सडन मूवमेंट नहीं कर सकते। करेक्ट। ना मैं कर सकती बॉडी की, ना मेरा हाँ। कोई असिस्टेंट कर सकता है, हाँ। और ना ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत नॉइजी होंगे। वाओ। So the whole environment of the dental office or chamber is changed. वाओ, Completely changed. आई थिंक इंडिया में ऐसे बहुत कम डेंटिस्ट होंगे जो इतनी सेंसिटिविटी से इन छोटे बच्चों को विद स्पेशल नीड्स, हम एडल्ट्स ही एक डेंटिस्ट के पास जाने में डरते हैं, तो इन बच्चों को मैनेज करना, उनके साथ काम करना अपने आप में चैलेंजिंग है। एंड द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कोलैबोरेट, हमारे सारे बच्चे आपके पास आने वाले हैं। तो I think मैम एक्सपीरियंस के साथ ही आया है ये, Right. एंड what I said, heart is Ashi, and obviously तो वो ये सब अपने आप होता है, because Right. there is a willingness, करेक्ट, there is something which says that it has to be done. राइट। एनी मैसेज फॉर पेरेंट्स यू वांट टू से? मैं ये कहना चाहूँगी, आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, एंड मैंने ना कहीं पढ़ा था, सो आशी की ना कहीं न्यूज़पेपर में एक स्टोरी कवर करने के लिए सम जर्नलिस्ट सेड, एंड दे सेड कि आप क्या इस जर्नी से आपको क्या मिला, मतलब हाँ। क्या आपने सीखा। ये कहना चाहूँगी कि हमें लगता है हम बच्चों को पाल रहे हैं, वी आर रेजिंग, बट इनफैक्ट दे आर रेजिंग अस, एब्सोल्युटली, दे आर मेकिंग अस मोर ह्यूमन. एब्सोल्युटली, They are making us, they are giving us those virtues of humanity, Absolutely. compassion, करेक्ट, patience, love, unconditional love, जो शायद हम रैट रेस में भूल गए. एब्सोल्युटली, I want to be the best. मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है, माई पेरेंट्स आर फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, एंड दे डिड आर हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई कि यू हैव टू बी ऑलवेज देयर, राइट, ऑन टॉप, वेदर स्कूल वेदर यूनिवर्सिटी, हाँ, वही दिखता था. हाँ, बट आशी के बाद मेरी ज़िंदगी में ठहराव आया, थोड़ा लगा हाँ ये भी एक ज़िंदगी है, और ये एक्चुअली वो ज़िंदगी है जो हमें जीनी चाहिए. करेक्ट, वो ज़िंदगी तो चलती रहेगी, वो तो उसका तो कोई नॉन स्टॉप एंड ही नहीं है. करेक्ट, बट उसमें हम शायद ये चीज़ें भूल गए थे, ये करनी भूल गए थे. दैट्स ट्रू. So for fellow parents, I would like to say that being happy and healthy, I think is the greatest blessing post COVID. करेक्ट, कोरोना के बाद तो यही ब्लेसिंग है, और अगर हम यही एक एटीट्यूड कल्टीवेट करते हैं अपने लिए भी और हमारे बच्चों के लिए, तो उसमें सब कुछ आ जाता है. करेक्ट, डोंट बी स्ट्रेस्ड, बिकॉज हम जब स्ट्रेस होते हैं हमारे बच्चे डबल स्ट्रेस्ड होते हैं. यस, कोई भी चीज़ नहीं होती तो हम उसे ब्रेक डाउन करें अचीवेबल गोल्स में, छोटे छोटे छोटे, एंड इट हैपन्स, करेक्ट, इट हैपन्स, एंड देन वी से इट्स मैजिक करेक्ट, बिकॉज वी अचीव्ड इट. एब्सोल्युटली. मैं खुद बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल नीड चाइल्ड, ये पूरा पॉडकास्टिंग करने का मकसद ही यही था कि हमने जो इस समाज से पाया है, मेरे को भी हर स्टेप पे हेल्प मिली है इस सोसाइटी से. सो दिस इज़ अ वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी. और जो पेरेंट्स अभी इस जर्नी में जा रहे हैं, आई थिंक आप सबसे ब्लेस्ड पेरेंट हैं कि हमको ऐसे बच्चे मिले हैं जिन्होंने हमें जीवन के असली मायने सिखाए हैं. विद दैट नोट, आई से आई एम अ वेरी प्राउड मदर ऑफ अनन्या. You are a proud mother Absolutely, of Ashi, absolutely. and you all are proud parents of your respective children. So keep smiling and take care of yourself. And if you like the episode, please like, share and subscribe. Thank you. डॉक्टर निधि, बच्चों में जो डेंटल डीके आ रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ डिटेल से बताइए. आजकल हम जो देख रहे हैं, जो हम पहले देखते थे और अब देखते थे, हर बच्चे में दांतों में कीड़ा है. यस, बच्चों में क्या, अडल्ट्स में भी आ रहा है. हाँ, और हम पहले कहते थे कि बच्चों में रहेगा, अडल्ट में कम हो जाएगा, और जब तक वो 50-60s में आएगा शायद कीड़े नहीं आते हैं उसमें, उनके दांतों में. हाँ, लेकिन अब तो इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल, साइलेंट ग्लोबल एपिडेमिक.
साइलेंट क्योंकि इसको एकदम आप नहीं डिटेक्ट करते हो, उसके इफेक्ट्स बाद में दिखते हैं. एंड ग्लोबल बिकॉज इट्स एवरीवेयर. राइट. इट्स नॉट दैट केवल एक रीजन में है या एक सोसाइटी में है. इट्स पैन वर्ल्ड. So we need to really tackle it at a very early stage, and that's why early dental intervention also plays a very crucial role. राइट. थैंक यू. और एक और इसमें चीज़ है, WHO की स्टडी आई है कि हमारे 45% of the global population is suffering from dental decay. Oh my God. At one point of time, 45%. 45%. It's that huge. अब केवल इंडिया में ही एनुअली बिलियंस ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ रुपीज आर स्पेंट एवरी ईयर फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट. सो शुरू से ही ध्यान रखा जाए. Yes. डाइटरी हैबिट्स पर ध्यान Yes. रखा जाए. रेगुलर चेकअप्स पे कराए ध्यान. जाएं. करेक्ट डेंटल हाइजीन को अंडरस्टैंड करके रूटीन में अप्लाई किया जाए तो आई थिंक हम उन स्टेजेस से बच सकते हैं. डेंटल ट्रीटमेंट इज कॉस्टली, डेंटल प्रिवेंशन इज नॉट. करेक्ट. So don't rush to brush your teeth. Don't skip your dental appointments. हाँ. Go to the dentist, take the advice. Dental appointments are always not for treatment. Right. They are for advice also. हाँ. So if we do it for our children also and for ourselves, it saves lot of, stress of going to the dentist for treatment and pain which Right. happens because cavity ho gayi, and saves your pocket also. Nice. Correct. Yeah. Very good.